हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एपिसोड नंबर 1111 और 1112। ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस, एक रिक्वेस्ट है कि यार मेरी वीडियोस को लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लाइक और कमेंट करो, क्योंकि मैं जो 16 जून आने वाली है उससे पहले चाहता हूँ कि मेरे 8 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाएं, या कम से कम हर वीडियो पे 10 से 12 हज़ार व्यूज़ आने लगें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, प्लीज़ प्लीज़। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितनी भी नेवी की शिपें होती हैं सब आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं, एग हेड की तरफ। इधर से हम किजारू को देखते हैं और उसके साथ के बंदों को भी देखते हैं, जिसमें यहाँ का एरिया जो होता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तभी किजारू जो होता है वो उससे पूछता है कि हमारे मालिक साहब कैसे हैं। तो वो कहते हैं कि मालिक साहब तो बिल्कुल मौज में है। तो हमें अंदर देखने के लिए मिलता है कि जो सेटन है वो आराम से बैठ के अपने शरबत वगैरह पी रहा है और मौज ले रहा है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सुशुई होती है वो सेंतोमारू से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि एडमिरल किजारू जो है वो आ रहा है और इस जगह का हाल भी वैसा ही होने वाला है जैसा ओहारा का हुआ था, क्योंकि अब उन लोगों को बोल दिया गया है बस्टर कोल के लिए। तभी सेंतोमारू जो होता है वो सारे के सारे बंदों को बोलता है अपने कि एक एक बंदा यहाँ से निकल जाओ, हम लोगों की चिंता तुम करने की जरूरत नहीं है। तो भी सारे बंदे भागना स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जिसने साका के ऊपर गोली चलाई थी वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट हो चुका होता है और वो हंसते हंसते हुआ आ रहा होता है। इधर से फैंकी जो है वो अभी भी जमा हुआ है। अब वो जो होती है वो उसके ऊपर चढ़ा रही होती है। तभी वो कहता है कि मैं तुझे डरा के खत्म कर दूंगा, अभी देख मेरे लेफ्ट हैंड का कमाल। इतने में हमें पोर्तुगीज देखने के लिए मिलता है। पोर्तुगीज जो होता है उससे डर के भाग रहा होता है और फिर तभी बोआ उसकी तरफ जाती है और अपने पैर उतले उसे कुचल कर रौंद देती है और उसे फाड़ देती है। इधर से सीन आता है रॉबिन और चॉपर की तरफ, जिसके अंदर यहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं कि बहुत बड़े धमाके हो रहे हैं लगातार। चॉपर तो कह रहा होता है कि क्या नामी ठीक होगी। तभी वो कहते हैं कि हाँ सांजी उसके साथ है तो वो ठीक होगी, हमें उस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जल्दी से जल्द हम लोगों को ये देखना होगा कि ये सब हो क्यों रहा है। इधर से सांजी जो होता है वो अपना स्मोक कर रहा होता है और साथ में जिम्बे से कह रहा होता है, जूनियर जिम्बे तूने नामी को डराया है तो अब तेरी मौत पक्की है। इतने में ब्रूक कहता है कि मैं वेगापंक को ढूंढने जा रहा हूँ। वो जा ही रहा होता है तभी जिम्बे जो होता है वो नामी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सांजी आके सामने रोक लेता है और वो कहते हैं ये है पावर ऑफ लव। इतने में ही फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जोरो वर्सेस एस हॉकी, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे को पीछे चाट रहे होते हैं। इतने में लूफी जो होता है वो रेड हॉक कर देता है कुमा के ऊपर, लेकिन कुमा को कुछ भी नहीं हुआ होता। इधर से जो CP0 के बंदे होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि ये जितने भी अटैक है सब बर्बाद हैं, हम लोग इन लोगों से नहीं जीत सकते क्योंकि ये लोग एक मशीन है और हम लोग इंसान है, हमारा स्टेमिना डाउन होता है। तब तक जो एस हॉक होता है वो गायब हो जाता है। तभी रॉब लूची कहता है कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, इसलिए हम लोगों को देखना होगा। तभी जोरो चला जाता है। तभी लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि ओए ओसप प्लीज यार जाके उसको बचा, जोरो को ये खो जाता है। तो इधर से वो कहता है अबे तू मुझे ओसप क्यों बोला है। इतने में जो लूफी होता है वो सीधा कुमा के ऊपर चार्ज कर देता है और गैडलिन करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि जब तक तू फटेगा नहीं मैं रुकेगा नहीं। और पंच 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 बरसाता चला जाता है, आखिर में जाकर दौड़ फेंक देता है, लेकिन फिर से वो खड़ा हो जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं जो पोनी होती है बहुत ही बुरी तरीके से रो रही होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो जो कैरेक्टर है वो आ रहा होता है और बताया जा रहा होता है ये सब 3 महीने पहले शुरू हो चुका था। हम लोगों को ट्रांसपोर्टर स्नेल में बात सुनने के लिए मिलती है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि एग हेड के ऊपर CP5 जो है वो आई थी जांच पड़ताल करने के लिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने जांच पड़ताल की तो इनको कुछ नहीं मिला। तो जब ये लोग जा रहे थे तभी समुद्र के नीचे से कुछ निकलता है और उनको तबाह और बर्बाद कर देता है। इसी के बाद CP6 को बुलाया गया, CP7 को, CP8 को भी इसी तरीके से हुआ, जिसकी वजह से जो इतने भी 5 गोरे से थे एल्डर्स, उनको ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और फिर उन लोगों ने बोल दिया कि अब वेगापंक को ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए CP0 को भेजा गया। जब CP0 को भेजा गया तो फिर पीछे से किजारू को भी भेज दिया गया और फिर सारी की सारी नेवी को बोल दिया गया कि अब उस जगह का हाल वैसा ही कर दो जैसे कि अब से कुछ सालों पहले हमने ओहारा का किया था। लेकिन तभी बेकार टाइमिंग के साथ स्ट्रो हैट भी उसी इलाके की तरफ बढ़ते चले गए, जिस समय स्ट्रो हैट बिल्कुल निशाने पे लगे हुए हैं नेवी के। और फिर हमें बताया जाता है कि जो अभी अभी हुआ, मतलब रॉब लूची लूफी वगैरह ये सब और स्टेला वगैरह ये सब हुए, उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो साका होता है वो पड़ा होता है और यहाँ पर जो ट्रेटर है वो आ रहा होता है। जितने भी हमारे CP5 के और 6 के 7 के 8 के बंदे होते हैं सब वो अपने जाल को बजा रहे होते हैं कि हमें निकाल हमें निकाल। लेकिन तभी वो वेगापंक की तरफ बढ़ता है, वेगापंक का दरवाजा खोलता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वेगापंक जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तू है यॉक, और यॉक हमें देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहते हैं तूने ये क्यों किया। तो वो कहते हैं कि क्योंकि मैं सेलेस्टर ड्रैगन हूँ और सेलेस्टर ड्रैगन जो चाहे वो करते हैं। तेरा मौत का समय आ गया वेगापंक। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो एसिस किड होता है
वो धीरे धीरे करके अपनी शिप के आगे वाले एरिया पे जाके बैठता है और वो कहता है कि मैं आ गया तेरे से लड़ने के लिए रेड हेयर। इधर से हम देखते हैं कि हमें बताया जा रहा होता है कि अभी तक एगहेड पे यहाँ पे फाइट चल रही होती है और साथ ही योक ने धोखा दे दिया है। फिर बताया जा रहा होता है कि योक ने किस तरीके से धोखा दिया है। सबसे पहले उसने सेरिफिन्स को बुलाया और सेरिफिन्स से बात की और उसको उन लोगों को बताया कि मुझे गवर्नमेंट भी मानना चाहती है, मुझे स्टेलर्स भी मानना चाहती है और जितने भी वेगापंक के रोबोट हैं वो भी मुझे मानना चाहते हैं। तो तुम लोगों का काम है मुझे प्रोटेक्ट करना, तो तुम लोग मुझे करोगे। तो यहाँ पर सारे के सारे एग्री हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम लोगों का पहला मिशन होगा जितनी भी जगह है उनमें तोड़फोड़ मचाना, बस टेलर को और CP5, 6, 7, 8 इनको छोड़ देना, बाकी सारे बंदों पर हमले करना और जैसे ही कोई भी तुम्हारे सामने आए तो तोड़फोड़ मचाते चले जाना और बस मुझे किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना, समझ गए तुम लोग। तो वहाँ पर सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो समझ जाते हैं। इधर से वो तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है संतमारू भी देख के काफी ज्यादा हैप हो जाता है इस चीज को। इधर से सारे पेस्टिफिशिया रिलीज हो जाते हैं। इधर से एगहेड से सारी की सारी शिपें जो होती है अब निकलनी स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी समुद्र में हमें देखने के लिए मिलता है एक शिप जो आ रही होती है जो कि 3 स्कल है और ये है ब्लैक बियर्ड शिप। इधर से सीन बदलता है अल्बाफ के एरिया के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं जो एसोस किड होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोग रेड हेयर से लड़ने वाले हैं। तो उसके लोग भी कह रहे होते हैं कि अभी तो हमने बिग मॉम काइडो से फाइट की, अब एक और योंको से फाइट करने वाले हैं, मेरा तो मजा ही आने वाला है। इधर से वो भी कह रहा होता है कि किड तू तैयार हो जा, हम लोग अब तबाह मचाने वाले हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे सामने कौन नहीं, बस अब हम लोग वन पीस क्लेम करने वाले हैं। तभी दूसरी तरफ से हमें आवाज देखने मिलती है जिसके अंदर एक बंदा बोलता है तू कितना गंदा है, बदबूदार है, एक अजीब सा बंदा होता है। तभी एक बुढ़ा देखने मिलता है, कहता है कि तेरे तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे अपन लोग। तभी एक बुढ़िया देखने मिलती है जो कि कह रही होती है कि अबे मैं तेरे से बहुत नफरत करती हूँ। तभी किड जो होता है वो कह रहा होता है कि ये लोग कौन है। तो जो किलर होता है वो कह रहा होता है कि शायद ये रेड के अलायंस में कुछ फेमस चेहरे भी हैं इसके अंदर जो कि मैंने देखे हुए भी हैं। तो वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इन लोगों को भी तबाह कर दूंगा। तब तक सीन आता है शैंक की तरफ, उसकी जो शिप होती है उसको तैयार किया जा रहा होता है सेट सेल के लिए। इधर से हम लोग देखते सारे के सारे बंदे काम कर रहे होते हैं। तभी जो शैंक जा रहा होता है तभी 3-4 बंदे आ जाते हैं, वो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो कहते हैं अबे तुम क्या कर रहे हो, ये लेटे हो एक दूसरे के ऊपर। तो भी हम लोग देखते हैं काफी सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं और शैंक के ऊपर चिपकना स्टार्ट कर देते हैं, गले लगना स्टार्ट हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि प्लीज मत जाओ। इधर से डोरी और ब्रोगी भी कह रहे होते हैं कि हमारा कैप्टन कितना ज्यादा फेमस है। इतने में सब लोग कह रहे होते कि तुमसे इतने हम लोग प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते कि तू यहाँ से जाए। तब भी वो कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, टेंशन मत लो, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, अभी मुझे कुछ और भी आइसलैंड को देखना है, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तो इतने में हम लोगों को देखने मिलता है कि वो शिप के ऊपर चढ़ जाता है। इधर से तभी वो उसब के पापा यासोब से बात करता है और कह रहा होता है कि ये लोग बच्चे कितने ज्यादा बास्टेड हो चुके हैं आजकल के। तो वो कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था ब्लैक बियर्ड आएगा यहाँ पर, लेकिन वो तो आया नहीं। तभी वो कहता है ब्लैक बियर्ड का क्या हाल है। तो वो बोलता है कि उसने अपना आइसलैंड छोड़ दिया है और वो कहीं सेटसेल किया हुआ है। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा, तो देखते हैं ये बच्चा अब क्या करता है। तभी हम देखते हैं जो किड होता है वो कह रहा होता है कि अब इन लोगों को दबा और बर्बाद कर देते हैं हम लोग। तभी वो अपनी मैग्नेटिक पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और वो रिलीज हो रही होती है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो शिप के अंदर से जितने भी लोहे लक्कड़ होता है सबको उठा के अपनी तरफ बांधना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो एक कैनन बना देता है। और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि जो सामने वाली शिपें भी होती हैं 8-10 शिपें, उनको भी अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत तेजी से उसे चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते तभी शैंक जो होता है उसकी तरफ देखता है और पता क्या चलता है कि अब उसने वो लेजर शूट कर दिया होता है, जिससे कि पहले बीच की शिपों को तबाह करता है, फिर राइट की और फिर लेफ्ट की 7-8 शिपें एक झटके में खत्म, तबाह और बर्बाद कर देता, राख राख कर देता भाई। सारे बंदे डूब जाते हैं, सारे बंदों के ऊपर उनकी शिपें गिर जाती है और सब कुछ तबाह और बर्बाद होता है। और वो कहते हैं कि रेड मैं तेरे लिए आ रहा हूँ अब। लेकिन पता चलता है शैंक ने ये फ्यूचर साइड में देखा था, तभी वो बहुत ही तेजी से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि ये बच्चा इतना खतरनाक हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे जल्दी से जल्द बचाना होगा। तभी बैकमैन जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या तूने खतरनाक फ्यूचर देखा है क्या। इतने में जो किड होता है वो अभी भी चार्ज कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि शैंक बहुत तेजी से ट्रैवल करता हुआ जा रहा होता है, तभी सामने आ जाता है वो और वो बस रेड कह पाता है। इतने में हम लोग देखने मिलता है वो कहता है डिवाइन रैप्चर और एकदम ही वो स्लैश मार देता है, जिससे कि हम लोग किड को देखते हैं जो उसकी कैनन होती है वो तो तबाह और बर्बाद हो ही जाती है। लेकिन किड को भी इतना तेज झटका पड़ा होता है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। कॉन्कर हक भी रिलीज हो जाते हैं, जिससे कि सारे के सारे बंदे फेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी शिप के अंदर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, पूरी शिपों में जितने भी गोला बारूद होता है सब फटना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं किड जमीन में पड़ा होता है और उसकी आंखों के सामने शैंक जो होता है वो चलता हुआ आ रहा होता है। तभी उसकी आंख बंद होती है और फिर खुलती है। तभी वो कहता है कि किड की किलर हम लोगों को किसी भी तरीके से अब वन पीस को क्लेम करना होगा, क्योंकि हमारे पास पोनीग्लिफ है, बस एक और चाहिए। तभी किड जो होता है वो हंसता है, तो वो कहता है तू मेरे पे हंस रहा है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो किड जो होता है वो खून खून पड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि किड क्या हुआ तेरे को। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सोच रहा था, यहाँ पर जितने भी उसके मेंबर होते हैं किड पायरेट के सब आ जाते हैं उसके सामने और शैंक से भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दे, हमारे कैप्टन को छोड़ दे, हम नहीं चाहते कि तू यहाँ पर रहे, प्लीज हमें माफ कर दे। तब तक जो वो होता है वो कहता है कि ला लेके आओ उस सामान को। अब वो लेकर आता है पोनीग्लिफ की कॉपीज को, कहता है कि ये भी तुम रख लो, हमें जरूरत नहीं है। तब तक हम लोग देखते हैं कि
शैंक की जो पायलट शिप होती है वो वहां से चलती हुई जा रही होती है। वो इधर से रॉकस्टार जो होता है वो कहता है कि कैप्टन आ जाइए, तब तक वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो कहता है कि आगे देखो, और आगे देखता है। तब तक इधर से हम डोरी और ब्रोगी को देखते जो कि कह रहे होते कि अगर तुम दूसरे के घर पे पत्थर फेंकोगे तो सामने वाला भी तुम्हारे घर पे मिसाइलें चला देगा। और वहां पर वो हाकू सेंतोबाई कर देते हैं जो कि जायंट्स का अटैक है, और हमें देखने को मिलता है किड पायलट की शिप के ऊपर टकराता है और किड पायलट की शिप जो होती है वो दो हिस्सों में बट जाती है। दो हिस्सों में बटने की वजह से वो पानी में गिर जाती है और हमें देखने मिलता है सारे पायलट जो होते हैं किड पायलट वो पानी में डूब जाते हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा होता है कि अब पता नहीं उनका क्या होगा, क्या 3 बाउंटी वाला किड पायलट खत्म हुआ। और इधर से रेड हेयर शैंक देखने को मिलता है खतरनाक लुक के साथ, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के ऊपर लगभग 10,000 व्यूज तो आ जाए हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।